हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीना आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन हेतु, साथ ही दस्तावेज सत्यापन हेतु चेकलिस्ट कैसे बनना है, साथ ही इसके दस्तावेज सत्यापन के 2 सेट कैसे तैयार करने हैं, साथियों इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। यदि साथियों मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है उसके अनुसार आप चेकलिस्ट भर के लेके जाते हैं तो साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से दस्तावेज सत्यापन करवा पाएंगे। क्योंकि साथियों जो चेकलिस्ट मैंने भरकर आपको बताई है इसके अनुसार जो भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं साथियों उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो साथियों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे साथियों आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन हेतु जो दस्तावेज सत्यापन के फॉर्मेट, साथ ही शपथ पत्र, घोषणा पत्र और इसकी चेकलिस्ट जारी की गई थी और जो इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार साथियों आपके दस्तावेज सत्यापन किए जा रहे हैं। सभी दिशा निर्देश, चेकलिस्ट, शपथ पत्र, घोषणा पत्र साथियों आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in और राजस्थान शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट education.rajasthan.gov.in/secondary पर आपको मिलेगी। फिर भी साथियों किसी अभ्यर्थी को ये चेकलिस्ट नहीं मिली है, शपथ पत्र, घोषणा पत्र के प्रारूप नहीं मिले हैं तो आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको पूरी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको चेकलिस्ट कैसे बननी है, दस्तावेज सत्यापन के सेट कैसे बनाना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथियों सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है और सेकंड चरण के अब दस्तावेज सत्यापन शुरू हो रहे हैं। तो सभी अभ्यर्थी साथियों दस्तावेज सत्यापन के लिए जो हमारे इतने वीडियो बनाए गए उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे दस्तावेज सत्यापन में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। साथ ही दोस्तों दस्तावेज सत्यापन की चेकलिस्ट बनने का पूरा प्रोसेस इस प्रकार है। सबसे पहले अभ्यर्थी को साथियों इसमें अपनी फोटो चस्पा करनी है और फोटो पर अपने हस्ताक्षर करने हैं। साथियों इसमें क्या क्या भरना होगा और कैसे भरना होगा, सबसे पहले अभ्यर्थी को साथियों अपना नाम लिखना है। जो भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवाने वाला है सबसे पहले अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी और अपनी जन्म तारीख आप सही से भरें, अपना रोल नंबर और अपना मोबाइल नंबर आप सही से भरें। साथ ही दोस्तों आपका लिंग मेल या फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी है वह साथियों आप स्पष्ट रूप से अंकित करें और आपकी आयु 1 जनवरी 2026 के अनुसार कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के आप हो चुके हैं ये विवरण आपको सही से भरना है। ये साथियों आपकी बेसिक डिटेल जो ऊपर भरी गई है ये पूरी डिटेल साथियों आपके स्क्रूटनी फॉर्म के आधार पर होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों अब इसके लिए आपको दस्तावेज सत्यापन तो किस प्रकार से चेकलिस्ट को पूरा भरना है, तो सबसे पहले अभ्यर्थी को साथियों विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म आपको लगाना होता है। जो स्क्रूटनी फॉर्म होगा सबसे पहले साथियों 100 रुपए की जो आपकी इसकी रिसिप्ट होगी, सबसे ऊपर आप 100 रुपए की रिसिप्ट लगाए, उसके नीचे आपका स्क्रूटनी फॉर्म आपको लगाना है जो आपका 5 पेज का या 10 पेज का है। जितने पेज है वो पूरे पेज उसमें होने चाहिए। यहाँ दस्तावेज सत्यापन में हाँ लिखना है और जिस दिन आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा है वो डेट आपको यहाँ डालनी है। साथ ही दोस्तों प्रश्न संख्या आपको लिखनी है, या जैसे स्क्रूटनी फॉर्म में 1 से लेकर 10 तक आपका पूरा स्क्रूटनी फॉर्म है तो 1 से 10 तक आप उस पर नंबरिंग करेंगे और 1 से 10 तक प्रश्न संख्या आपको यहाँ अंकित करनी है। यदि साथियों स्क्रूटनी फॉर्म में जो अटेस्टेशन फॉर्म है उस पर आपने गजेटेड अधिकारी के सिग्नेचर करवा रखा है, अपनी फोटो चस्पा कर रखी है, तो साथियों वह स्क्रूटनी फॉर्म के साथ जो अटेस्टेशन फॉर्म निकला है वह चल जाएगा। अन्यथा आपने जो ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ अटेस्टेशन फॉर्म अपलोड किया है वह स्क्रूटनी फॉर्म के लास्ट में लगाना होगा। इसके पश्चात साथियों आपके समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र आपको लगाना है, जिसमें साथियों आपके नंबर 2 पर मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी या इससे अधिक आपने जो शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करके चाहे वह ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो समस्त अंक तालिकाएं, उसका प्रमाण पत्र, डिग्री आपको यहाँ सबमिट करनी है या साथियों दस्तावेज में हाँ करना है और जो लास्ट एजुकेशन आपने भर रखी है उसकी साथियों जारी दिनांक आपको यहाँ लिख देनी है, कब आपका रिजल्ट जारी हुआ है। और उसके पश्चात जितने पेज में साथियों आपके ये दस्तावेज हो गए जो शैक्षणिक योग्यता के, जैसे मान लो साथियों मेरे केस में केवल 10वीं और 12वीं की अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र है, तो अंकतालिका और प्रमाण पत्र एक ही मार्कशीट में ही है, तो साथियों मेरे 11 और 12 नंबर पर ये अंकतालिका और प्रमाण पत्र हो गया। इसके पश्चात सभी अभ्यर्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र साथियों यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र को विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र और अन्य अभ्यर्थियों को अपना सादा मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र दस्तावेज में हाँ लिखना है और मूल निवास प्रमाण पत्र आपको किस दिनांक को जारी हुआ, किस दिन बना हुआ है, उस पर डेट लिखी हुई होगी, वह डेट आपको यहाँ लिखनी है। और इसके प्रश्न संख्या जो साथियों शैक्षणिक योग्यता के प्रश्न संख्या के बाद में जैसे मेरे नंबर 13 आ रहे हैं तो आपके जो भी नंबर आ रहे हैं वह नंबर आपको यहाँ लिखना है। उसके पश्चात सभी अभ्यर्थियों को साथियों जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, शहरी और टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी उनको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। जाति प्रमाण पत्र में भी साथियों यहाँ दस्तावेज उपलब्धता में हाँ और जारी दिनांक में जो आपका जाति प्रमाण पत्र जिस दिन जारी हुआ है उसकी दिनांक और प्रश्न संख्या आपको लिखनी है, कितने नंबर पर आप जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं। यहाँ साथियों जिस श्रेणी से आप संबंध रखते हैं उस पर आप टिक कर दें। और यदि साथियों इसमें ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी है और आपने कुछ शपथ पत्र बनाया है तो शपथ पत्र भी इसके साथ ही आपको लगाना होगा। यहाँ शपथ पत्र साथियों आपके नाम की गलती का हो सकता है या आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया है उससे संबंधित हो सकता है।
इसके बाद साथियों अन्य श्रेणी जिसमें चाहे विधवा हो, परित्यागता हो, खेल संबंधी, विशेष योग्यजन, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी, ये कोई भी है तो उनको संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र आपको यहाँ लगाना है। तो और उसकी दिनांक, जो प्रमाण पत्र आपका जारी हुआ उसकी दिनांक और यहाँ पर संख्या अंकित करनी है। यदि नहीं है तो साथियों आप यहाँ पर नहीं भर के डैश डैश कर दें। और उसके पश्चात साथियों 6 नंबर पर आपको मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग अलग राजपत्र अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए। यहाँ अभ्यर्थी साथियों गलती कर रहे हैं, केवल एक ही राजपत्र अधिकारी से दोनों चरित्र प्रमाण पत्र को सत्यापित करवा लिए, ऐसा नहीं करना, दोनों अलग अलग राजपत्र अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए। और इसी के साथ साथियों आपको अंतिम शैक्षणिक संस्था जहां से जारी चरित्र प्रमाण पत्र जिसकी मूल प्रति यहाँ लगानी है और जारी दिनांक और पृष्ठ संख्या आपको लिखनी है। तो साथियों जैसे आपके यहाँ मूल चरित्र प्रमाण पत्र हुए, जैसे 3 हो गए तो 3 नंबर आपको लिखना है। जैसे 15 से 16 मैंने लिखा, ये 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ लगाए हैं। यदि साथियों अभ्यर्थियों को यहाँ बढ़ने में जैसे शैक्षणिक योग्यता हुआ या चरित्र प्रमाण पत्र, तो साथियों इस जगह आप इस सीट में ये कॉलम बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथियों फॉर्मेट आपका चेकलिस्ट का यही रहेगा, इसमें आप कॉलम जरूर बढ़ा सकते हैं और उसमें दस्तावेज का नाम लिखकर उसकी डिटेल आप भर सकते हैं। अन्यथा दोस्तों इसी में आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर पर अभ्यर्थी को वचनबद्ध जो सादा कागज पर है उसका प्रिंट आउट लेना है। उसमें आवश्यक डिटेल भरनी है, अपना नाम, पता और जारी दिनांक। साथियों आपने दस्तावेज सत्यापन है तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा होगा, वो अपलोड किया होगा, उस दिन की आप दिनांक इसमें लिख दे और पृष्ठ संख्या लिखना है। इसी प्रकार संविधान का शपथ पत्र होगा और दहेज संबंधी घोषणा पत्र, चाहे विधवा हो, परित्यागता हो, विवाहित, अविवाहित, सभी अभ्यर्थियों को भरना जरूरी है। ये भी साथियों जिस दिन आपने स्टाम्प पेपर खरीदा है तो उस पर दिनांक लिखी हुई होगी, वह दिनांक आपको लिखनी है और पृष्ठ संख्या 1 पृष्ठ में या 2 पृष्ठ में, तो जो सीरियल नंबर आपके उस पृष्ठ संख्या के आ रहे हैं वह पृष्ठ संख्या आपको यहाँ लिखनी है। इसी प्रकार साथियों विवाह प्रमाण पत्र, जो विवाहित अभ्यर्थी को विवाह प्रमाण पत्र देना होगा जिसका विवरण भरना होगा और जिनका 22/5/2006 से पूर्व विवाह हुआ उनको शपथ पत्र देना होगा जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। और अविवाहित अभ्यर्थी या नहीं करके डैश डैश कर दे। संतान संबंधी घोषणा पत्र या राजपत्र अधिकारी सत्यापित संतान संबंधी घोषणा पत्र देना होगा। यहाँ पर भी अभ्यर्थी काफी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरा विवाह नहीं हुआ तो मेरे संतान कहाँ होगी, तो ऐसा नहीं चलेगा साथियों। शपथ पत्र आपको बनाना होगा क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जिसका शादी नहीं होती फिर भी वो बच्चे रखता है, जैसे गोद ले लिया या साथियों अडॉप्ट करके बच्चे अपने पास रख रखा है, अपने नाम उनको दे रखा है, तो वह डिटेल भरना होता है। इसलिए साथियों संतान संबंधी घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों को भरना जरूरी है। यदि आपके बच्चे नहीं है तो उसमें नील या 0 भर दे, लेकिन साथियों शपथ पत्र जरूर बनाना होगा और राजपत्र अधिकारी से सत्यापित भी करवाना होगा, क्योंकि कई अभ्यर्थी इसको साथियों बिना राजपत्र अधिकारी सत्यापित लेकर आ गए तो उनको भी काफी समस्याएं हो रही है। तो आप पहले से साथियों इसको सादा कागज पर इसको निकाल कर A4 साइज प्रिंट निकाल कर उसमें अपनी डिटेल भर के किसी राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवा ले। जिन भी प्रमाण पत्रों से राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवाना साथियों आप घर से करवा के लेके आए, जो साथियों फर्स्ट ग्रेड कोई भी आपके आस पड़ोस में या आपके स्कूल में कहीं पे भी कोई नौकरी कर रहा है तो उनसे आप साथियों इनको सत्यापित करवाए। नंबर 12 सामान्य घोषणा पत्र साथियों 50 रुपए के स्टाम्प पर बनने वाला घोषणा पत्र है, जो 50 रुपए स्टाम्प पेपर पर बनेगा। स्टाम्प पेपर पर जो दिनांक अंकित होती है वही दिनांक आपको यहाँ डालनी है और पृष्ठ संख्या में जो सीरियल नंबर आपका आ रहा है वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक डालना है। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों को साथियों विकल्प पत्र बनना होगा। यहाँ विकल्प पत्र में भी काफी अभ्यर्थी काफी गलती कर रहे हैं, चाहे साथियों आप टीएसपी के हो या नॉन टीएसपी के, सभी अभ्यर्थियों को विकल्प पत्र देना होगा। यदि साथियों आप टीएसपी के हैं और नॉन टीएसपी में यदि अपना प्रतिस्थापन चाहते हैं तो साथियों आपको उस हिसाब से बनना है, और यदि नॉन टीएसपी के हैं और आप जहां पे भी अपना प्रतिस्थापन चाहते हैं वह आपको इसमें ऑप्शन फॉर्म में बनना होगा। तो ऑप्शन फॉर्म में साथियों आवश्यक डिटेल भर के उसमें टीएसपी नॉन टीएसपी आप टिक करें और खाली स्थान पर साथियों आपको टीएसपी नॉन टीएसपी भरकर अपने सिग्नेचर करने हैं। ये सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। इसके कारण भी साथियों अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन में समस्या हो रही है और अभ्यर्थी यदि नहीं भर के लेकर जाते तो साथियों उसको विकल्प पत्र लाने के लिए बोला जाता है, जिससे अभ्यर्थियों को अनावश्यक परेशानी होती है। इसलिए पहले से आप साथियों ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लाए। इसके पास साथियों नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप सभी अभ्यर्थियों को साथियों जो हिंदी और इंग्लिश में जो अपनी हैंड राइटिंग में हस्तलिपि नमूना बनना है वह नमूना सभी अभ्यर्थियों को बनना है और साथियों सिग्नेचर उसमें सेम करने हैं। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें और उसके जारी दिनांक साथियों आप दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले दिनांक या जिस दिन ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा है वह डेट आप भरकर उसके साथियों पृष्ठ संख्या अंकित करनी है। साथ के लास्ट में साथियों अपना पहचान की आईडी जिसमें आधार कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड नहीं हो तो साथियों दूसरा भी आप आईडी प्रूफ दे सकते हैं, उसके साथियों जारी दिनांक और पृष्ठ संख्या अंकित करके अभ्यर्थी को सिग्नेचर करने। इसके अलावा साथियों कोई भी आपका प्रमाण पत्र शपथ पत्र और एक्स्ट्रा है तो साथियों इस सीट में आप पॉइंट नंबर लिखकर बढ़ा सकते हैं या साथियों इसको वर्ड में आप टाइप करके इसमें कॉलम बढ़ा सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट यही होना चाहिए। इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखें। तो साथियों ये चेकलिस्ट बनने का पूरा प्रोसेस है। इस चेकलिस्ट में जो डॉक्यूमेंट मांगे गए वही डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। उसके अलावा साथियों आपको किसी प्रकार के दूसरे डॉक्यूमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि साथियों आपकी शैक्षणिक योग्यता है, आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वह लगा सकते हैं, लेकिन काफी अभ्यर्थी साथियों इसमें अनावश्यक दस्तावेज जैसे एप्लीकेशन फॉर्म लगा दिया, एडमिट कार्ड लगा दिया या ऐसे कई प्रमाण पत्र और लगा रखे जिसकी साथियों इसमें आवश्यकता नहीं है। केवल जो इस चेकलिस्ट में मांगे गए दस्तावेज आप लगाए। तो साथियों यहाँ तक की जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अन्य साथियों को शेयर करें। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के इतने अभ्यर्थी है, यदि साथियों आप सभी को शेयर करेंगे तो आपकी भी सहायता होगी और अन्य अभ्यर्थियों की भी। इसलिए वीडियो को साथियों अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को शेयर करें जिससे साथियों सभी अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। और दस्तावेज सत्यापन है तो साथियों सभी मूल प्रमाण पत्र आप साथ लेकर जावे और सभी की फोटो प्रति आप 2-2 3-3 करवा कर लेके जाए। जो भी साथियों शपथ पत्र घोषणा पत्र मांगे गए हैं और चेकलिस्ट सभी के साथियों आप खाली फॉर्मेट जरूर लेकर जाए। किसी में भी साथियों कोई गलती हो तो आप तुरंत प्रभाव से वहीं पे सही कर सके, जिससे आपको साथियों इधर उधर भागने की
या किसी प्रकार की फोटोकॉपी आदि की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपके पास पहले से कोई दस्तावेज होगा तो आप तुरंत वहीं से सही करके आप उसको लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म हुआ, इसका ई प्रवेश पत्र हुआ, स्कोर कार्ड हुआ, कई जगह मांगा जा रहा है, तो उसके लिए साथियों आप अलग से उनकी फोटो प्रति आप जरूर लेकर जावे, क्योंकि हर जगह साथियों दस्तावेज सत्यापन करने वाले और दस्तावेज सत्यापन टीम अलग अलग तरह की होती है। कहीं पर क्या मांग लिया जाता है, कहीं पे क्या, तो साथियों अपने दस्तावेज आप संपूर्ण दस्तावेज साथ लेकर जावे, जिससे साथियों अनावश्यक किसी भी अभ्यर्थी को परेशानी ना हो। तो साथियों इस चेकलिस्ट के साथ आपको ऊपर पोस्ट ऑर्डर, उसके नीचे आपका ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म होगा और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म वाले के लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म होगा, या ओरिजिनल चेकलिस्ट तो आपकी होगी, उसके नीचे साथियों ओरिजिनल आपका स्क्रूटनी फॉर्म होगा। इसके पश्चात साथियों सभी अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र और उसकी डिग्री अंकतालिकाएं लगानी है, या शैक्षणिक योग्यता की जो भी आपकी साथियों डिग्री अंकतालिका प्रमाण पत्र है वह सभी की फोटोकॉपी लगेगी। ओरिजिनल शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र केवल आपको दिखाने हैं। उसके नीचे मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, फिर जाति प्रमाण पत्र होगा। यहाँ साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की भी फोटोकॉपी लगानी है। ओरिजिनल आपका जो प्रमाण पत्र है वह नहीं लगाना है, इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखें। यदि साथियों मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र में किसी प्रकार कोई मिस्टेक है आपके नाम में, तो उसके लिए आप शपथ पत्र भी जिस दस्तावेजों के नीचे है उसी के साथ लगाना है। जो ओरिजिनल लगेगा इसकी फोटोकॉपी नहीं चलेगी। अन्य श्रेणी साहित्य साथियों विधवा हो, परित्यागता हो, दिव्यांगजन अभ्यर्थी हो, उन अभ्यर्थी को संबंधित प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है, जिसकी भी फोटोकॉपी आपको लगानी है, जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके नीचे आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगाने, तीनों चरित्र प्रमाण पत्र, 2 राजपत्र अधिकारी सत्यापित, 1 अंतिम शैक्षणिक संस्था से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, ये तीनों ओरिजिनल आपके मूल चरित्र प्रमाण पत्र इसके साथ लगेंगे। इसके बाद साथियों सादा कागज पर जो आपने वचनबद्ध बनाया है ये ओरिजिनल लगेगा। इसके पश्चात संविधान का शपथ पत्र, ये भी ओरिजिनल आपका लगेगा। दहेज के संबंध में शपथ पत्र, ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जो आपने बनाया है ये भी ओरिजिनल दस्तावेज आपको लगाना है। विवाह प्रमाण पत्र है तो साथियों आपको उसकी फोटोकॉपी लगानी है, और यदि साथियों आपने विवाह 22/5/2006 से पूर्व और शपथ पत्र बनाया है तो शपथ पत्र ओरिजिनल लगेगा। इसके पश्चात संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये सादा कागज पर जो बनाया है ये भी ओरिजिनल लगेगा। सामान्य घोषणा पत्र जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनाया है इसको भी ओरिजिनल लगाना है। विकल्प पत्र ओरिजिनल लगेगा, नमूना हस्ताक्षर भी ओरिजिनल लगेगा, और आपका फोटो पहचान पत्र, फोटो आईडी आपकी साथियों यहाँ पर फोटोकॉपी लगेगी। तो साथियों ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया है उसी क्रम से, और जैसे ओरिजिनल की जगह ओरिजिनल, फोटोकॉपी की जगह फोटोकॉपी आपको लगाना है, और जितने भी दस्तावेज आपने लगाए हैं सभी दस्तावेजों पे अपने सिग्नेचर करने हैं। साथियों सिग्नेचर करने के पश्चात ये आपका पहला सेट बन गया है, क्योंकि आपको 2 सेट में सारे दस्तावेज तैयार करने हैं। तो साथियों प्रथम सेट आपका ओरिजिनल का ये रहेगा, और जो फोटोकॉपी वाला सेट रहेगा वह साथियों इसी की आपको फोटोकॉपी करानी है। तो सारों की जो फोटोकॉपी हो जाएगी वह सेकंड सेट आपका रहेगा। साथियों मैं चाहता हूं आप 3 सेट इसके करवा ले, जिसमें ओरिजिनल सेट और उसकी एक फोटोकॉपी वहां जमा हो जाएगी, और एक सेट आपके पास भविष्य के लिए सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि साथियों आगे जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब भी साथियों ये पूरा सेट आपको दोबारा से बनाना होगा, जिससे आपको पूरी जानकारी हो, इसलिए एक सेट अपने पास आप जरूर रखें। और साथियों जहां जहां आपकी फोटो लगाई गई है, चाहे वह चेकलिस्ट पर हो या स्क्रूटनी फॉर्म पर, उस पर आपको क्रॉस सिग्नेचर जरूर करने हैं, और जो सेकंड सेट आपका रहेगा उस पर भी सभी पेजों पर आपको अलग से सिग्नेचर करने होंगे। और चेकलिस्ट के अनुसार सारे दस्तावेज क्रम से जमाने पर साथियों ऊपर आप कोने पर पृष्ठ संख्या जरूर लिखे। जैसे आपके पूरे दस्तावेज मान लो साथियों 30 दस्तावेज हुए हैं, तो 1 से लेकर 30 तक आप उस पर नंबर लिखे, और जो दस्तावेजों को यहाँ पर साथियों जैसे मैंने क्रम संख्या लिखा है उसी प्रकार आपको वह दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या आपको यहाँ पर अंकित करनी है। साथ ही दोस्तों जो नीचे आप सिग्नेचर कर रहे हैं उसके नीचे आप साथियों अपने रोल नंबर भी लिख दे, जिससे साथियों कोई भी पेज आपका इधर उधर ना खोए, और यदि साथियों पेज आपका निकल भी जाता है तो रोल नंबर के आधार पर अभ्यर्थी का वापस आपके सेट में लगाया जा सकता है, इसलिए सभी अभ्यर्थी अपने रोल नंबर भी अंकित कर सकते हैं। तो साथियों ये था पूरा प्रोसेस चेकलिस्ट भरने का और दस्तावेज क्रम से जमाने का। यदि साथियों मेरे बताए अनुसार यदि आप अपने दस्तावेज क्रम से जमाते हैं तो आपको साथियों 1% भी समस्या नहीं होगी। जैसे साथियों आपको टेबल पर बैठा जाएगा, आपके दस्तावेज चेक करने जाएंगे, तुरंत प्रभाव से मुश्किल से 10 मिनट में आपके दस्तावेज सत्यापन हो जाएंगे, क्योंकि साथियों ये मेरा पर्सनल अनुभव है, और आज काफी अभ्यर्थियों को मैंने चेकलिस्ट को इसी प्रकार से क्रम से जमाया है और इस प्रकार से चेकलिस्ट भरकर उनको दी है, तो उनका दस्तावेज सत्यापन 10 से 15 मिनट के अंतर्गत हो गए थे। और साथियों मैंने भी दस्तावेज सत्यापन किसी भर्ती के किए हैं, इसलिए मेरे को पूरा अनुभव है। इसलिए साथियों आपको पूरी गाइडलाइन बताइए, इसके अनुसार साथियों अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएंगे तो आपके दस्तावेज सत्यापन बहुत ही कम समय में हो जाएंगे। ये सभी तैयारी साथियों आप घर से करके लेके जाए, और सभी फॉर्मेटों की और सभी दस्तावेजों के साथियों एक एक अतिरिक्त फोटोकॉपी आप जरूर करा के लेके जाए, जिससे किसी भी कोई भी कमी हो तो तुरंत प्रभाव से आप लगा सके, और अपने सारे ओरिजिनल दस्तावेज आप लेकर जाए, चाहे वह शैक्षणिक योग्यता के हो, जाति, मूल या अन्य कोई प्रमाण पत्र, सभी ओरिजिनल प्रमाण पत्र आप जरूर लेकर जाए। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार चतुर्सेनी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल दिख रहा है इसको भी आप ज्वाइन करें, जिससे भर्तियों की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।